अब हम बात ये करेंगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है हर चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आए। ये भी तो हो सकता है ना कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाए। जैसे बात करूं मैं कि एक चार्ज के कारण यहाँ पर इतने रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, मैं एक और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था कैपिटल Q ओरिजिन के उसके सेंटर के ऊपर। मैं ए पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ, स्मॉल Q चार्ज है और बी पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ। तो बी पॉइंट पे ले जाने के लिए मेरे पास जो नेट वैल्यू आएगी वह क्या होगी, मुझे कितना काम करना पड़ेगा ये पूछ लिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा कि ए से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए इतना काम करना पड़ता है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा। कुछ भी घुमा फिरा के कंडीशन दी जा सकती है। जैसे बात करें कि एक चार्ज पार्टिकल Q को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके चले गए हो, तो हमें कितना काम करना पड़ा, ये हम डिफाइन करते हैं ना कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर हुआ ना। तो ए का पोटेंशियल निकालेंगे, ये डिस्टेंस भी हमें गिवन होगी कि ये r1 डिस्टेंस और हम r2 डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। तो v एट ए क्या होगा, ए के ऊपर तो k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r1 और v एट b कितना होगा, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r2, ये चीज होगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए के ऊपर अलग पोटेंशियल था, बी के ऊपर अलग पोटेंशियल था। अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं आता तो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं आता। यहाँ पे तो ये कंडीशन थी कि इनफाइनाइट से हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने v पुट किया, क्योंकि डेल्टा v का मतलब v ही है, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 होती है। बट यहाँ पर कंडीशन हमारी ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो अब हमारे वर्क डन की वैल्यू Q इंटू वी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमने जो V डिफाइन किया था ना कि W डिवाइडेड बाई Q होता है। यहां पर हम V डिफाइन न करके ये करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही इस बात को घुमाएं तो वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वहां पर यहाँ पर तो हम ए से बी लेके गए हैं, ए पे भी पोटेंशियल है और बी पे भी पोटेंशियल है। इस डेरिवेशन के अंदर हम लेके आए थे इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे 0 था और बी पॉइंट पे सिर्फ वी था, तो हमारा आंसर वी आ गया था। बट अब हमारा आंसर आएगा डेल्टा वी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ये टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि ए पे क्या पोटेंशियल और बी के ऊपर क्या पोटेंशियल है। तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल, यानी फाइनल तो हमारा बी पॉइंट है माइनस इनिशियल, इनिशियल हमारा ए पॉइंट है। तो के क्यू तो आ गया कॉमन, 1/r2 माइनस 1/r1 आ जाएगा डेल्टा वी। जो हमने कल डेरिवेशन की थी पोटेंशियल एनर्जी की, वह इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के लिए थी। कुछ और बुक्स में देखोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा कि क्यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/r2 माइनस 1/r1। इस टाइप से भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इनफाइनाइट से लेके आए थे तो हमारे पास 1/इनफाइनाइट 0 हो गया था, हमने डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी थी। तो डेल्टा वी का मतलब ये होता है, और डेल्टा वी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टॉपिक हमारा सेम टू सेम पोटेंशियल वाला ही है, डिफरेंस इतना आ गया कि हम इनफाइनाइट से न लाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही घूम रहे हैं। तो हमारा पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि ए पे अलग पोटेंशियल था और बी पे अलग पोटेंशियल था। वहाँ पर इनफाइनाइट पे 0 था, तो डायरेक्ट जो बी का पोटेंशियल था वही लिख दिया था हमने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ए पे भी पोटेंशियल है, यानी जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी हमारे पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हमारे पास वर्क डन के कारण जो आएगा वह चेंज इन पोटेंशियल आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे फिर पता चल जाएगा।
हमें ये कह दिया जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम को A से B पॉइंट तक ले जाने के लिए 20 माइक्रो जूल वर्क डन करना पड़ता है। मतलब कि 2 माइक्रो कूलम के एक चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से मैं B पॉइंट पे लेके जाऊंगा ना, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा 20 माइक्रो जूल। आप उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। फाइंड VB माइनस VA, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क डन हमारा हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6, यानी 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अगर ये नेगेटिव दे देता, जैसे न्यूमेरिकल में आ जाएगा कि उसके लिए वर्क डन हमें -20 माइक्रो जूल करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वैल्यू हमारी A से B डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू हमारी ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे R कम होता जाएगा। तो हमारे पास अगर ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका। अगर नेगेटिव रिजल्ट आए इसका मतलब हम दूर जा रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल से, नया चार्ज पार्टिकल। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल दे दिया हमें 4 माइक्रो कूलम का। हमें ये कह दिया कि हम एक A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर से मैं 6 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस पे जाना चाहता हूँ। तो वर्क डन बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, चार्ज पार्टिकल रखने के बाद A पॉइंट से मैं B पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। A की डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल से 4 सेंटीमीटर और B पॉइंट की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि पोटेंशियल क्या है A का, VA कितना है, Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 एक कैलकुलेशन आ जाएगी। 4 से 4 कैंसल, ये 11 हुआ, तो 9 इंटू 10⁻5 आ गई। V एट B क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 6 इंटू 10⁻2, 2 3 6, 2 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 आ जाएगी। ये वोल्ट होगा, ये वोल्ट होगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट हमारा B है और इनिशियल पॉइंट A है, तो 6 इंटू 10⁻5 माइनस 9 इंटू 10⁻5 करेंगे, तो 10⁻5 कॉमन आ गया, हमारा आंसर आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, इस चार्ज पार्टिकल की कोई वैल्यू गिवन होगी कि हम 1 माइक्रो कूलम चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो वर्क डन होगा हमारा चार्ज इंटू है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमारा 10⁻6 है मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 इंटू 10⁻5, यानी 0.3 आ जाएगा, माइनस का 0.3 वोल्ट। -6 है +5 है, तो एक पावर माइनस की बचेगी, तो 0.3 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि हम इससे दूर जा रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर यह फ्रीली होता तो वही बात कि अगर यह चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था
हमें ये कह दिया जाता कि जब यह बी पॉइंट पे जाएगा, 4 से 6 वाले डिस्टेंस पे जाएगा, तब ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। घुमा फिरा के ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैंने तो ये निकाल लिया कि ए से बी जाने के लिए जो वर्क डन होगा वह नेगेटिव होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है इस चार्ज पार्टिकल को मिल रही है। अब ये कह दिया जाएगा अगर यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता तो वेलोसिटी बताओ, क्योंकि फ्रीली है तो इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है ना, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, यह वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv² के बराबर हो जाएगा, और वहाँ से इसकी हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्क्रीट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो डीपीपी मिली हुई है उसके अंदर सारा डिस्क्रीट सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिंग के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले थे उसी टाइप से हम पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी निकालेंगे।